ये तो जो आर्य लोग आए विदेशों से और उन्होंने हमारे पुरखों को डरा के धमका के जैसे भी हो मार के पीट करके और उन पर जबरन कब्जा किया है। जो हमारा रक्षक है वही हमारा भक्षक है। नीचे से ऊपर तक सभी लोग वही बैठे हुए हैं। अगर देखिएगा कि बैकवर्ड कम्युनिटी में कोई 2 नंबर से पीछे हो रहा है तो जान करके उनको 2 नंबर से पीछे किया जाता है, कहीं हमारे बराबरी में न बैठे। सुप्रीम कोर्ट में लेटरल एंट्री के माध्यम से जो अभी 350 जजों की बहाली हुई जिनका कोई एग्जाम नहीं हुआ, ये तो देश के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी हुआ है। हम अभी मौजूद हैं माधोपुर में, जो कि बरौली का प्रखंड गोपालगंज में आता है। यहाँ पे माली समाज का एक सम्मेलन हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में स्टेज सजा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे किताब का स्टॉल भी लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी किताबें, जो भी फ़ोटो आपको मिलेंगे सारे बहुजन महापुरुषों के हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ोटो हैं यहाँ पे, किताब, हर तरह के किताब आपको मिलेंगे जिससे आप बहुजन समाज के बारे में, बहुजन समाज का जो इतिहास है, भारत का जो रियल इतिहास है, आप जान पाएँ। तो जहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम होता है वहाँ पे ये सारे किताब आपको वहाँ पे मिलेंगे। कोई ना कोई वहाँ पे स्टॉल लगा के रखता है, तो यहाँ से आप किताब ले सकते हैं आकर के। और चलिए यहाँ पे हमारे एक मुजफ्फरपुर से अतिथि आए हुए हैं इसी सम्मेलन को लेकर के, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये सम्मेलन करने का उनका क्या उद्देश्य है। चलिए इनसे सबसे पहले परिचय लेते हैं, नाम जानते हैं और ये भी जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो सम्मेलन हो रहा है इसका क्या कुछ उद्देश्य है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लोकमंच में। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र मालाकार है। मैं वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के जलालपुर गांव का निवासी हूं। मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि हमारी समाज का एक बैठक रखा गया है। तो उस प्रचार जब मैं देखा तो उस पर एक मोबाइल नंबर था जिस पे मैं कांटेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि भाई 10वीं तारीख को, और रात ही में मैं कल बात किया था और 10 तारीख को मीटिंग है। तो फिर आनंद फानंद में हमने अपने सारे काम को छोड़ दिया। मैं पेशे से ग्रामीण चिकित्सक हूँ और वैशाली जिला के जदयू का जिला महासचिव रह चुका हूं। लालगंज प्रखंड का प्रखंड कार्यान्वयन समिति का उपाध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में मैं लालगंज का प्रखंड अध्यक्ष भी हूं और पूरे बिहार का अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, उसके हम बिहार के आपके प्रदेश महासचिव हैं। और इस राते अपने समाज के जगाने के लिए मैं अभी 150 किलोमीटर बाइक चला करके इस बरहड़िया, ये बरौली प्रखंड में आएगा, गोपालगंज बरौली में आएगा। गोपालगंज बरौली प्रखंड में आया हूँ। कि आपको फेसबुक के माध्यम से मालूम चला, क्या आपको कोई यहाँ से इनवाइट नहीं किया था? नहीं, मैं अपने समाज के लिए हमेशा जगह रहता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि इनको किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था, किसी ने बताया भी नहीं था। फेसबुक के माध्यम से मालूम चला कि यहाँ पे माली समाज का जो है सम्मेलन हो रहा है, बैठक हो रहा है और वहाँ पे एक नंबर था, उस नंबर पे इन्होंने कॉल किया। उसके बाद इनको पता चला। देखिए ऐसे लोग समाज में अगर जागरूक हैं, इस तरह के लोग अगर समर्पित होंगे, डेडिकेशन अगर इस तरह से होगा तो समाज तो आगे बढ़ेगा। क्या डॉक्टर साहब? हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो समाज सोया हुआ है, जो हम अति पिछड़ा समाज से बिलोंग करते हैं, जो पूरे बिहार में हमारी 112 जातियाँ हैं, और जिस दिन ये समाज जाग जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई शुरू कर देगा, उस दिन हमारा ही सरकार होगा। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा हमारी आबादी है और जिस तरह से जी रोहिणी कमेटी का जो गठन किया गया था, जो केंद्र सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, अगर उसको धरती पे धरातल पे लाया जाए तो हम पूरे भारत में ओबीसी समुदाय के 85% लोग हैं और हम पे जो 15% राज कर रहे हैं, अब उनका राज नहीं चलेगा। वोट हमारा और राज उनका नहीं चलेगा। क्योंकि तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ माली समाज के लोग आए हैं यहाँ पे या पूरे बहुजन समाज के लोग आए हैं? हम यहाँ पे माली समाज के लिए ही आए हैं, लेकिन इस मंच से मैंने ये घोषणा किया हूँ कि जिस तरह माली ने एक माला को बनाया और उस माला में तरह तरह के फूल को पिराया, उसी तरह हमारे समाज के लोग को, सभी हमारे जो अति पिछड़ा जो भाई हैं उनको इकट्ठा करें। और जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे तो उस तरह हो जाएंगे जिस तरह एक शेर को पत्थर मार के कोई भगा सकता है, लेकिन एक मधुमक्खी के खोते पर अगर कोई पत्थर मारता है तो सारी मधुमक्खियाँ एक साथ उन पर अटैक करती है और उनको निस्ते नाबूद कर देती है। तो फिर हमारी शक्ति इतनी बड़ी है। आज से 3000 साल पहले इस धरती पे हमारे पूर्वजों का, पुरखों का शासन हुआ करता था, वही राजा थे। लेकिन ये तो जो आर्य लोग आए विदेशों से और उन्होंने हमारे पुरखों को डरा के धमका के जैसे भी हो मार के पीट करके और उन पर जबरन कब्जा किया है। जो हमारा रक्षक है वही हमारा भक्षक है, जो हमारा रक्षक है वही हमारा भक्षक है।
नीचे से ऊपर तक सभी लोग वही बैठे हुए हैं। अगर देखिएगा कि बैकवर्ड कम्युनिटी में कोई 2 नंबर से पीछे हो रहा है तो जान करके उनको 2 नंबर से पीछे किया जाता है, कहीं ये हमारे बराबरी में न बैठ जाए। जी, बहुजनों को यह बात समझना पड़ेगा, चूंकि ये जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई है, लगभग 3-4 हज़ार साल 5 हज़ार साल की ये लड़ाई है और कई हज़ार सालों से बहुजन समाज का शोषण होते आया है। यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। अब धीरे धीरे मोदी जी भी ये बात बोलने को, अब तो मोदी जी भी ये बात बोल रहे हैं ना कि भारत का जो इतिहास है यहीं के कुछ गुलाम मानसिकता के लोगों ने नष्ट किया। अभी तो आकर के ऑन कैमरा उन्होंने इस बात को कहा भी। तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में लोग पहुंच रहे हैं। अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपको लोग मिल जाएंगे, हाई कोर्ट में भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी नगण्य हैं। नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में अभी दलित समाज से गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेटरल एंट्री के माध्यम से जो अभी 350 जजों की बहाली हुई, जिनका कोई एग्जाम नहीं हुआ, ये तो देश के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बिना कंपटीशन का जो जज का बहाली हो रहा है वो सही है? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। एक चपरासी का भी हमारे देश में अगर बहाली होता है तो उसका रिटन एग्जाम होता है, और इतने बड़े पोस्ट पर एक आईएएस का जज के सामने चलता है क्या? एक आईएएस भी जज के सामने सर झुका करके रहता है, और उस गरिमा को आप समाप्त कर रहे हैं। अपने समाज के लोग को, जो उनके बेटे हैं, पोते, उनको बैठा रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। यानी विधायिका लोग तक तो पहुंच चुके हैं और सबसे ऊपर तो विधायिका ही है। हमारे यहाँ कानून तो विधायिका ही बनाती है ना। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।